निजीकरण मिला तो फायदा किसको हुआ? हमारे देश के छोटे सेक्टर को विकास करने में फायदा हुआ। MSME डेवलप हुए इस देश में। इस देश की खेती को, कृषि को फायदा हुआ, हमारे किसान का फायदा हुआ और उसके साथ साथ देश के लोगों को अनाज मिल सके, PDS सिस्टम बन सके, वो इजाद हो सके और उसके साथ एनिमल हस्बेंड्री में इजाफा हुआ। एनिमल हस्बेंड्री में इजाफा होने से हमारा जो पशुपालन में जुड़ा हुआ किसान है उसका फायदा होने के साथ साथ आवाम का फायदा हुआ, जनता का फायदा हुआ। सारी उम्र जिंदगी दी आप लोगों ने बैंकिंग सेक्टर को, वो देश के लिए जिंदगी थी। तो देश के लिए काम करने वाले अगर आज ये कहते हैं कि अब हम सेवानिवृत्त हो गए तो हमारे को ये अधिकार चाहिए और बेहतर पेंशन चाहिए, कौन सा गुनाह कर रहे हैं? कौन से चांद तारे मांग रहे हैं? क्या ये आवश्यक नहीं इस देश के अंदर कि जिन लोगों की जेब में पैसा था जब वो सेवा में थे और आज सेवा में नहीं रहे तो उनके स्वास्थ्य को कोई नहीं पूछे, उनको पेंशन कोई नहीं दे, उनकी जेब में पैसा नहीं हो, वो मोहताज की तरह घूमे? तो मार्केट के अंदर जेब में पैसा होगा तो मार्केट में आएगा, मार्केट में आएगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो विकास की दर ऊंची होगी। ये तो एक छोटी सी इकोनॉमी है जिसको समझना चाहिए गवर्नमेंट्स ने। और इसलिए 1991 में हमने देखा, उसके बाद से दौर शुरू हुआ बैंकों का राष्ट्रीयकरण खत्म करो, इनकी सुविधाओं को खत्म कर दो। उसके खिलाफ आपकी यूनियनें लड़ी, लगातार लड़ी और जब 2008 में पूरी दुनिया त्राही त्राही कर रही थी, बहुत बड़ी मंदी आ गई थी, बड़े बड़े घबरा गए थे, उनकी आर्थिक व्यवस्था चरमरा रही थी, तो आपके देश की आर्थिक व्यवस्था को बहुत बड़े झटके से अगर बच पाया, इसलिए बच पाया कि हमारा पब्लिक सेक्टर जिंदा था, हमारी बैंक्स और इंश्योरेंस जो है पब्लिक सेक्टर में थी। इसलिए ये वित्त मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों के चलते नहीं देश बचा था, ये देश बचा था इस देश के मजदूरों, इस देश के मुलाजिमों, जिन्होंने लगातार वो निजीकरण का रास्ता हर सेक्टर के खिलाफ उठा। सबसे पहले बैंक्स के ऊपर हमला हुआ था, इंश्योरेंस के ऊपर हमला हुआ था, लेकिन यूनियंस थी, आपकी आवाज मौजूद थी, आप कलेक्टिव थे, आपने यूनाइटेड फोरम्स भी बनाए एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स के, और उसके जरिए से अपनी लड़ाइयों को तेज किया और हम 2008 के उस रिसेशन से अपने देश को बाहर रख सके। हमारा थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट का क्षेत्र इम्पैक्ट हुआ था, लेकिन ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी को वैसा झटका नहीं लगा जो अमेरिका को झेलना पड़ा, कनाडा को झेलना पड़ा, पूरे यूरोप को झेलना पड़ा, साउथ ईस्ट एशिया को झेलना पड़ा, लेकिन हिंदुस्तान को नहीं। जिस रास्ते पे हम निकले हुए थे उसी रास्ते को उन पाश्चात्य देशों को अपनाना पड़ा। हम रेगुलेशन की बात और नेशनलाइजेशन की बात पे टिके रहे, उनको रेगुलेशन पे आना पड़ा अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए। इसलिए आज मैं आपसे कहूंगी, मैं बैंकिंग सेक्टर के सभी मुलाजिमों जो आज अभी हैं ड्यूटी पे और जो रिटायर हो गए हैं, वो ऑफिसर कैडर हो या नॉन ऑफिसर कैडर हो, मैं उनको देशभक्तों की कतार के अंदर गिनती हूँ और मैं सबको सल्यूट करती हूँ। मैंने ये कहा कि मांगे पूरी की जा सकती है, हमें ये सोचना चाहिए कि पहले हमारी यंगर जनरेशन बेकारी से परेशान है, अनएम्प्लॉयमेंट भयंकर है, और ऐसी स्थितियों के अंदर जो सीनियर्स हैं, जो पेंशन की एज में आए हैं, आप उनका भी ख्याल नहीं रखोगे तो बुजुर्गों का और नौजवानों का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो ये देश बच नहीं सकता है। हमारी 70% आबादी 35 साल से नीचे वालों की है और हमारे वो बच्चे बच्चियां रोजगार के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, और दुख होता है कि सिर्फ 60,000 कांस्टेबल की सीटें निकली, 47 लाख यूथ ने अप्लाई किया।
500 लोडर्स अनलोडर्स की एक एयरलाइन ने एडवर्टीजमेंट करी, वहां पढ़े लिखे 25,000 बच्चे पहुंच गए। चपरासी की नौकरी की एडवर्टीजमेंट आती है, वहां बच्चे हजारों की तादाद में पहुंचते हैं, जो पीएचडी हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, वो बच्चे भी आज चपरासी की नौकरी के लिए भी तरस रहे। तो एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट मुंह बाए खड़ी है और दूसरी तरफ जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए सरकारों का कोई रुख सही नहीं हो, तो ये देश के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। इसलिए मैं ये समझती हूँ इन मुद्दों को एड्रेस करने की जरूरत है। इकोनॉमी सिर्फ कॉरपोरेट घरानों की मांग को पूरा करने से नहीं सुधर सकती है। आप अडानीज और अंबानीज के पेट भरते चले जाएंगे, उनकी पूंजी कई गुना होती चली जाएगी, नीचे एमएसएमई पिटती चली जाएंगी और बीच का सेक्टर बर्बाद होगा। और आप पब्लिक सर्विसेज को प्राइवेट करेंगे और आप पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज करेंगे, तो ये देश की डेवलपमेंट के खिलाफ है ये नीति, उसके विरुद्ध है ये नीति। इसलिए ट्रेड यूनियंस जिन्होंने जंगे आज़ादी में भागीदारी निभाई, जिन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान को विकसित करने में अपना रोल अदा किया, जिन्होंने हर मुश्किल मौके के ऊपर इस देश का साथ दिया, क्योंकि ये उनका अपना देश है, किसी पे एहसान की बात नहीं है, आज उनकी जायज मांगों पे भी सरकार बातचीत नहीं करना चाहे, उसके रास्ते नहीं निकाले, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात के साथ साथ मैं ये कहूँगी कि ये तो मजदूर विरोधी, एम्प्लॉइज विरोधी, ऑफिसर विरोधी नीति है। मैं उस ढंग से कहना चाहूँगी। इसलिए मेरा आप